पहले भक्ति का वर्णन। भक्ति का प्रादुर्भाव जब जीवन में होगा तो हमें भक्त का संग मिल जाएगा, और भक्त के संग के द्वारा हमें जीवन में क्या होगा, भगवान की आश्रय मिलेगा। और भगवान वास्तव में है कौन, तो वो गुरु हमें पहचान कराते हैं। भगवान तो हम अनेक रूप में मान रहे हैं, कोई राम को मानता है तो कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है तो कोई दुर्गा को। अब नवरात्रि चल रहे हैं, लेकिन उसकी प्रेरणा हमें कौन देता है, सदगुरु। तो अंतिम में गुरु का हमें संग मिल करके गुरु हमें पहचान करा देते हैं वास्तव में भक्ति करना किसकी है। तो भागवत के माध्यम से हमें भक्ति का, भागवत का, भगवान का और सतगुरु का, चारों का ही परिचय हो जाता है। तो पंचम स्कंद जो 5 अध्याय मुख्य माने गए, जिसको रास पंचाध्यायी कहा है। तो रास पंचाध्यायी में स्वामी प्राणनाथ जी ने कुलजम वाणी में रास को ही रखा है। तो जो रास है वही आनंद है। परमधाम के अंदर प्रिया प्रीतम और सखी जनों के बीच पारस्परिक जो प्रेम का आनंद की लीलाएं हुई, उसी को रास कहा है। और उस आनंद को हम परमधाम में रहते हुए जान ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वही आनंद देने के लिए हमें ब्रज में भेजा। ब्रज में भी आदि नींद में रहे, तो फिर इस ब्रह्मांड में आए, इस कालमाया के ब्रह्मांड में, और यहाँ आकर के पूर्ण पहचान हो गई, पूरी मार्फत का ज्ञान हो गया कि हम लोग आए कहाँ से हैं, कहाँ जाना है, हमारी आत्मा की पहचान क्या है। तो यहाँ स्वामी प्राणनाथ जी महाराज ने बारंबार रास ग्रंथ के माध्यम से हमें क्या कराई है, पहचान कराई है। तो कहीं कहीं मन में शंका होती है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 14 साल निष्ठाबद्ध भागवत सुना, लेकिन उसके बाद सुना ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। देखिए, भागवत क्यों सुना जाता है, तो पहले इसको समझ लीजिए। जीवन में भागवत इसलिए सुना जाता है, भक्तों का चरित्र है। हम लोग इस माया में फंसे हैं। अब कहीं प्राणनाथ जी ने तो सीधा परमधाम क्यों नहीं रख दिया वाणी में, पहले माया का प्रकरण डाला है उन्होंने। पहले 5 प्रकरण माया की वाणी के अंदर आए। क्यों, हम लोग जैसी स्थिति में जहां पर बैठे हुए हैं, पहले वहां से तो उभरिए। हम लोग माया में बैठे, पहले पहचान कीजिए हम लोग माया में कैसे, कहाँ बैठे हुए हैं। और माया में बैठे बैठे सीधे परमधाम का ज्ञान देंगे तो नहीं बच पाएगा और ना परमधाम पहुंच पाएंगे। तो जहाँ जैसी स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति को देख कर परख करके वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। ऐसे भागवत में भक्तों का चरित्र दिया। तो भक्तों के चरित्र के द्वारा, चाहे वो मीरा का चरित्र हो, ध्रुव जी का चरित्र हो, प्रहलाद जी का चरित्र हो, उन चरित्रों के द्वारा हमें जीवन में प्रेरणा मिलती कि उन्होंने कैसे भक्ति की। ऐनी पगली आपन चलिए पगलारी प्रमाण सुंदर साथ जी, हमें भी उसी रास्ते को बढ़ना है जीवन में। इस माया को धीरे धीरे त्याग करके अपने अंदर उस भगवत गुण को कैसे प्रकट करना है, और तब हमें जीवन में कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो स्वामी प्राणनाथ जी ने भक्तों को, अब यहाँ 14 साल निष्ठामत भागवत सुना, 14 साल कम नहीं होता। हम लोग 7 दिन भागवत सुन करके उब जाते हैं, 7 दिन में लगता है कि भागवत हो गया, बस अब सुनने की आवश्यकता नहीं। लेकिन 14 साल में कितना दिन, कितना समय, कितना काल बीता होगा। 14 साल निष्ठाबद्ध, एक दिन भी नागा नहीं किया, और वो नियम से भागवत सुनते रहे। देवचंद्र जी महाराज साक्षात परमधाम की जो अलादनी शक्ति श्यामा है, उन्होंने 14 साल भागवत निष्ठाबद्ध सुना। हम लोग एक दिन सुनना नहीं चाहते हैं, और 14 साल सुनने के बाद में वो भक्तों का चरित्र सब कुछ सुना। अंतिम में जब वे गुण कहते हैं, राह सोई लीजिए जो हाथी भरे कदम, उसी राह पर हमें भी चलना है। तो वह गुण जब प्रकट हो जाता है तो वो साक्षात सच्चिदानंद प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर के अपनी पहचान भी देते हैं। ऐसे तारतम वाणी के अंदर भागवत का सार ही रास है, और रासनुसार जागनी विचार। तारतम वाणी में भी उठा करके देखते हैं तो रास का सार क्या है, जागने का विचार है, अर्थात जागनी विचार। और गुजराती में इसी चौपाई को कहा है, घर श्री धाम माने श्री कृष्ण, ये फल सार तनो तारतम, माने हमारा घर परम धाम है, हमारी आत्मा के प्रीतम कृष्ण है। यही भागवत का सार है, और यही रास का सार है। तो भागवत के सार रास को जब कुलजम वाणी के अंदर रख दिया, तो अब रास ही मुख्य है। उस रास को अपने जीवन में लेकर के, जो परमधाम का आनंद है, उसको लेकर के जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो संक्षेप में क्या करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी हमें प्रस्थान